आज इंटरनेशनल डे फॉर सेक्स वर्कर है। आपको लग सकता है कि जो पेशा कानून और समाज की नज़र में अपराध है, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर कोई खास दिन कौन मनाएगा। एक ऐसा विषय जो समाज में अक्सर अनदेखा किया जाता है, जिसके बारे में लोग खुलकर बोलने से हिचकते हैं, लेकिन जो हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो यौन कर्म के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं और समाज में सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की मांग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिन क्यों मनाया जाता है? इसका इतिहास क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे। हम न केवल इसके इतिहास और वर्तमान स्थिति को समझेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि दुनिया भर में इस पेशे को लेकर कानून और समाज की सोच कैसी है। नमस्कार, मैं मनीष चौरसिया और आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। पहले तो ये जानिए कि आखिर ये दिन मनाया क्यों जाता है। बात है 1970 के दशक की। पूरे यूरोप में वेश्यावृत्ति तो आम बात थी, लेकिन कहीं भी इसके नियमों पर तस्वीर साफ नहीं थी। इस वजह से सेक्स वर्कर पर दोहरा खतरा था। वे ग्राहकों और सेक्स रैकेट चलाने वाले दलालों की हिंसा का शिकार होती थी। दूसरी तरफ पुलिस भी उनकी मदद करने के बजाय प्रताड़ित करती थी। 1975 में फ्रांस के लियोन शहर में एक के बाद एक 3 वेश्याओं की हत्या हो गई। इससे परेशान और डरी हुई सेक्स वर्कर ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार 2 जून 1975 को करीब 100 सेक्स वर्कर ने लियोन शहर के सेंट निजोर्ड चर्च पर कब्जा कर लिया और चर्च परिसर में धरने पर बैठ गईं। उनकी मांग थी कि पुलिस की सख्ती बंद हो, जेल में बंद वेश्याओं को छोड़ा जाए, उनकी बुरी वर्किंग कंडीशन को सुधारा जाए और समाज में पहचान मिले। चर्च के प्रमुख भी वेश्याओं के साथ थे। उन्होंने धरना देने वाली वेश्याओं को ना तो खुद रोका और ना ही उन्हें हटने के लिए पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। चर्च परिसर में यह धरना 8 दिन तक चलता रहा। वेश्याएं अपना बैनर लगाए चर्च परिसर में ही रहती थी। इस धरने को उस समय फ्रांस ही नहीं, दूसरे देश की मीडिया ने भी खूब प्रसारित किया। इन वेश्याओं के समर्थन में फ्रांस के दूसरे शहर से भी लोग आगे आए। अंततः 10 जून को सरकार के आदेश पर पुलिस ने धरना दे रही सेक्स वर्कर को लियोन के चर्च से हटा दिया। इस प्रदर्शन से ना तो कोई कानून बदला और ना ही सरकार ने कोई कदम उठाया, लेकिन इसने पूरे यूरोप की सेक्स वर्कर को संगठित कर दिया। 1976 में पूरे यूरोप में 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे के तौर पर मनाया जाने लगा। आज पूरी दुनिया में 300 से ज्यादा संगठन इस दिन को अलग अलग कार्यक्रम मनाते हैं। सेक्स वर्कर के लिए ये दुनिया सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बटी है। समय और देश की सीमाओं के साथ साथ ये दुनिया बहुत जटिल होती जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में वेश्यावृत्ति पूरी तरह गैर कानूनी है, लेकिन पोर्नोग्राफी लीगल है। भारत में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन इसका प्रचार अपराध है। चलिए थोड़ा और सरल करते हुए प्रश्नों के साथ आपको उत्तर देते हैं। पहला, क्या वेश्यावृत्ति अपराध है? आप न्यूजीलैंड में हैं तो नहीं, अमेरिका में हैं तो जेल तय है। सेक्स वर्क और सेक्स वर्कर्स की कानूनी स्टेटस पूरी दुनिया में अलग अलग स्थिति में है। कहीं कहीं तो एक ही देश के अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून है। सेक्स वर्कर्स की परिभाषा भी हर जगह एक नहीं है। कुछ जगहों पर सेक्स वर्कर का मतलब है प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्या होता है, जबकि कई देशों में पॉर्न इंडस्ट्री, स्ट्रिपर क्लब, वेश्यालय चलाने वाले सभी सेक्स वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए मैप के जरिए आपको और अच्छे से समझाते हैं कि किस देश में क्या स्थिति है। मैप में आपको जितना लाल एरिया दिख रहा है, वहां पर वेश्यावृत्ति पूरी तरह गैर कानूनी है। सेक्स बेचना या खरीदना दोनों ही अपराध है। और जहां पर नेवी ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, जिस एरिया में अपना भारत भी आता है, वहां पर वेश्यावृत्ति यानी पैसों के बदले सेक्स प्रोवाइड करना वैध है, लेकिन वेश्यालय चलाना या इसका प्रचार अवैध है। और जहां पर लाइट ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, वहां पर वेश्यावृत्ति पूरी तरह वैध है और किसी भी दूसरे तरह के पेशे की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और जहां पर आपको ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है, उस एरिया में पैसे के बदले बेचना लीगल है, लेकिन खुद के या किसी तीसरे के लिए यौन सर्विस खरीदना अपराध है। और इस मैप में जो ग्रीन कलर का एरिया दिख रहा है, वहां पर वेश्यावृत्ति अवैध नहीं है।
इसे रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन एक डेटा के मुताबिक जिन देशों ने इसे लीगल किया है, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, उन देशों में समय के साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस बढ़े हैं। वहां पर लड़कियों और बच्चियों को पैसे के बदले फंसा कर काम कराया जाता है। अब बात करते हैं भारत की। भारत एशिया के चुनिंदा देशों में से उन देश में आता है जहां पर वेश्यावृत्ति लीगल है, लेकिन यह चीज अभी भी भारत के बहुत से लोग नहीं जानते हैं और यह स्थिति 2022 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले तो और भी खराब थी। जी हाँ, 2022 के अपने एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वेश्यावृत्ति को पेशा माना था। दरअसल भारतीय कानून के तहत वेश्यावृत्ति हमेशा से ही लीगल रहा है, यानी पैसों के बदले सेक्स कानूनी अपराध नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ चीजों को अपराध माना गया है। अगर वेश्यावृत्ति से पहले पैसों के लेन देन पर बात यानी सॉलिसिटेशन मतलब पैसा देकर जबरदस्ती कराना हुआ तो अपराध है। अगर वेश्यावृत्ति संगठित तौर पर हो रहा है यानी वैश्यालय चल रहा है तो यह अपराध है। अगर वेश्यावृत्ति को किसी भी तरह से प्रचार किया जा रहा है तो यह अपराध है और जबरदस्ती करना भी अपराध है। 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पुलिस जब भी किसी वैश्यालय या सेक्स रैकेट को पकड़ती थी तो वहां काम करने वाली प्रोस्टिट्यूट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। पुलिस का तर्क था कि ये वेश्यावृत्ति से पहले सॉलिसिटेशन हुआ होगा और इस आधार पर प्रोस्टिट्यूट को गिरफ्तार कर लिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सॉलिसिटेशन हुआ ही होगा, ये बिना प्रमाण के नहीं माना जा सकता, इसलिए प्रोस्टिट्यूट को गिरफ्तार करना गलत है। उन्होंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में कहा था कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और इस पेशे से जुड़े लोग को भी कानून के तहत समान अधिकार है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि क्या वेश्यावृत्ति सामाजिक तौर पर अपराध है? जवाब है, वेश्यावृत्ति का आज भले ही सामाजिक बुराई माना जाता हो, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेषों में भी इस बात के सबूत मिलते हैं कि उनके समाज में वेश्यावृत्ति आम बात थी। वेश्यावृत्ति का सबसे पुराना जिक्र 4500 साल पुराने सुमेरियन सभ्यता के अवशेष में मिलता है। सुमेरियन सभ्यता उरक शहर की देवी स्तर के मंदिर थे जिनमें वेश्या रहती थी और रोमन सभ्यता में वेश्यावृत्ति बहुत कॉमन सी बात थी और इसका पता पुराने शहरों के अवशेषों से पता चलता है। और भारत के ऋग्वेद में भी वेश्यावृत्ति का पहला जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में जातनी शब्द मिलता है जिसका अर्थ होता है किसी विवाहित पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाने वाली महिला, लेकिन यह महिला संबंध बनाने के बदले उपहार और पैसे भी लेती थी, इसलिए ये कोई प्रेमिका नहीं बल्कि वेश्या होती थी। तो पुराने ग्रंथों और सुप्रीम कोर्ट की तरह ही शायद समाज के लिए भी ये जरूरी है कि वो इसे पेशे के तौर पर पहचान दे ताकि इससे जुड़े लोगों को हिंसा और बदतर हालत से निजात मिले। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।